हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवीएस 2022 का जो टीजीटी पोस्ट के लिए जो टीचिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था ऑफ 29th ऑफ नवंबर। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर में टीजीटी एसएसटी से यानी कि सोशल स्टडीज से जितने भी क्वेश्चन आया था, आज इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो इसी शिफ्ट का जो टीजीटी एग्जामिनेशन का 29 नवंबर में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, तो इसके प्रीवियस जो वीडियो में पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस में जितना क्वेश्चन आया था एंड पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी से, पार्ट 3 कंप्यूटर यानी कि नॉलेज ऑफ आईसीटी से एंड पार्ट 4 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जितना भी क्वेश्चन आया था, तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया गया है। आप उस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। उस वीडियो को आप पूरा करके देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो देखने के बाद उस पार्ट को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो स्टार्ट करेंगे, एसएसटी का जितने भी क्वेश्चन आया था उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, एज अ गांधीयन इफ यू वर टू प्रैक्टिस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह यू वुड एम्फसाइज अपॉन। स्टेटमेंट 1 है विनिंग बैटल्स बाय बीइंग एग्रेसिव। स्टेटमेंट 2 है अपीलिंग टू द कंसर्न्स ऑफ द ऑपरेसर। स्टेटमेंट 3 है रेसिस्ट पैसिवली एंड persuade the oppressor to engage with intense activity, and statement 4 है the power of truth and the need to search for the truth by seeking vigilance। तो ये चारों स्टेटमेंट दिया गया है और ऑप्शन में कम्बिनेशन में स्टेटमेंट को कम्बिनेशन में रखते हुए इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। और ये सेम 41 नंबर क्वेश्चन का जो हिंदी वर्जन है वो हिंदी वर्जन को भी देख लेंगे कि हिंदी वर्जन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। आप अगर चाहते हैं कि हिंदी वर्जन का क्वेश्चन में ही आप ओनली कंसंट्रेट करेंगे तो ये सेक्शन देख सकते हैं। अदरवाइज जो ये क्वेश्चन का भी सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि एज अ गांधीयन इफ यू वर टू प्रैक्टिस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह यू वुड एम्फसाइज अपॉन सो अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ ऑपरेशन। So statement 2 is the only one. This statement is correct. So option 2 will be the correct answer to only. So option 2 will be the correct answer. यहाँ पे भी आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, रीड द टू स्टेटमेंट्स ऑन सोशल हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। स्टेटमेंट ए में है गांधी डिसाइडेड दैट ड्रेसिंग अनसुटेबली was a more powerful political statement, and statement B में है the marginalized social groups in India found the western style clothing as liberating। तो ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 1 में है ओनली ए इज करेक्ट, ऑप्शन 2 में है ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन 3 है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड ऑप्शन 4 है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो हिंदी वर्जन का क्वेश्चन हम अभी देख लेंगे कि ये 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो इसका जो हिंदी वर्जन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आप अगर हिंदी वर्जन के क्वेश्चन ओनली देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं पॉज करके। तो करेक्ट आंसर करेंगे हम। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए में जो दिया हुआ है गांधी डिसाइडेड दैट ड्रेसिंग अनसुटेबली वाज अ मोर पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड स्टेटमेंट बी में जो है द मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स इन इंडिया फाउंड द वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग एज लिबरेटिंग। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू ऑफ द पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में है इन मेनी रीजन्स पैस्टोरलिस्ट हैव एक्सपैंडेड ओवर रिसेंट डिकेड्स। स्टेटमेंट 2 में है पैस्टोरलिस्ट आर रिलिक्स ऑफ द पास्ट एंड हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। स्टेटमेंट 3 में दिया हुआ है न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान affected the movement of the Monpas। And statement 4 में है environmentalists have increasingly came to recognize the pastoral nomadism is perfectly suited to many hills and dry regions of the world। तो चारों स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है। स्टेटमेंट का कम्बिनेशन बनाते हुए ऑप्शन को इस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में है ए एंड 4 ओनली, ऑप्शन 2 में है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन 3 में है
2, 3 एंड 4 ओनली, एंड ऑप्शन 4 में है 3 एंड 4 ओनली। तो जो हिंदी वर्जन का क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे कि 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन का हिंदी वर्जन का क्वेश्चन ये है। तो इसको आप देख के आंसर कीजिए कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन, सो स्टेटमेंट 1 में जो है एंड स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 में स्टेटमेंट 1 एंड 4 ओनली है। सो option 1 will be the correct answer. In many regions, pastoralists have expanded over recent decades, and environmentalists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is perfectly suited to many hills and dry regions of the world. So here option 1 will be the करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 4 है ये करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following is or are suitable to be considered a primary source for understanding concerns on nationalism in India under the British rule? यह क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 है अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटिंग भारत माता, स्टेटमेंट 2 है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नोवेल आनंद मठ, स्टेटमेंट 3 है मोहनदास करमचंद गांधी स्वराज फ्लैग, एंड स्टेटमेंट 4 है सर्वपल्ली गोपाल बुक जवाहरलाल नेहरू अब बायोग्राफी। तो चारों स्टेटमेंट को कॉम्बिनेशन में रखते हुए ऑप्शंस को जिस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन 2 में है 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन 3 है 1, 2 एंड 4 ओनली, एंड ऑप्शन 4 है 2, 3 एंड 4 ओनली। तो हिंदी वर्जन का क्वेश्चन भी देख लेंगे, यह है हिंदी वर्जन का क्वेश्चन। तो आपको सॉल्व करना है कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत में राष्ट्रवाद पर तो इसको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो नंबर 4 स्टेटमेंट है सर्वपल्ली गोपाल बुक जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, ये रॉन्ग है। अदरवाइज 1, 2 एंड 3 जो है दीज आर करेक्ट। सो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे 1, 2, 3 करेक्ट। सो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मैच करना है। सो मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे ए साइड में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके साथ आपको बी साइड में मैच करना है। ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हिंदी वर्जन का क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, यहाँ पे आपको मैच करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे ए साइड के साथ बी साइड को आपको मैच करना पड़ेगा। कौन कौन सा आंदोलन या फिर समझौता कौन से ईयर में हुआ था ये आपको ढूंढना है, और ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर को सॉल्व करते हुए कमेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। तो पीजन ऑफ मूवमेंट इन बरदौली, ये जो है कौन से ईयर में हुआ था, 1928 को हुआ था। सो यहाँ पे हो गया 1928 को हुआ था। उसके बाद कौन सा सॉल्व करेंगे, बी में जो हुआ था कांग्रेस मिनिस्ट्रियन रिजाइन, यहाँ पे मिनिस्ट्री जो रिजाइन दिया था वो था 1939 में हुआ था। सो बी हो गया 1। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे जो गांधी आर्मी इम्पैक्ट, गांधी आर्मी इम्पैक्ट कौन से ईयर में हुआ था, 1931। एंड जो ऑप्शन जो डी में है, ऑप्शन डी में है, इसको डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे ताकि आपके समझने के लिए हेल्प हो। ये जो डी और एक ही साल बाकी रह गया है 1918, वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद हुआ था 1918 में। सो यहाँ पे किस तरह से आंसर करेंगे, ऑप्शन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे 2, सो ए यहाँ पे 2 एक ही जगह में है। देखिए ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम आंसर करेंगे ऑप्शन 4। तो फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अरेंज करना है द इवेंट्स इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो यहाँ पे इवेंट दिया हुआ है इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको असेंडिंग टाइप में आपको ऑर्डर में आपको सजाना है। तो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। स्टेटमेंट में चलेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ब्लडी संडे इवेंट, फॉर्मेशन ऑफ कमिंट्रन, द सिविल वॉर एंड बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवेशन। सो इसके बाद हम हिंदी वर्जन का जो क्वेश्चन है यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे आपको अरेंज करना है, कालक्रम के घटनाओं के अनुसार आपको यहाँ पे सजाना है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए फर्स्ट जो हुआ था वो था द ब्लडी संडे इवेंट, यानी कि ए आएगा फर्स्ट में।
ए आ जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद द सिविल वार, सो सी आ जाएगा सेकंड में। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ कमेंट्रन हो जाएगा, बी आ जाएगा, देन होगा डी। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हिंदी वर्जन में भी हम आंसर करेंगे, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ कार्ल मार्क्स। तो आपको ट्रू जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको सजाना है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में देखिए, मार्क्स आर दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। एंड स्टेटमेंट 3 में है, द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड स्टेटमेंट 4 यानी कि डी में है, कंडीशंस ऑफ वर्कर्स could improve if the profit was accumulated by प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो चारों स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो हिंदी वर्जन का क्वेश्चन देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है, स्टेटमेंट को कॉम्बिनेशन में रखते हुए यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ कार्ल मार्क्स कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ए जो है, कार्ल मार्क्स आर दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, दिस इज ट्रू। एंड जो स्टेटमेंट बी है, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री, सो दिस टू ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, केवल ए एंड बी। सो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 48 number of question, industrialization ushered changes in Russia in late 19th, early 20th centuries. It led to options are here. Option 1 है women and children moving away from factories. Option 2 है control unemployment, particularly during times of low demand for industrial goods. Option 3 है reduction of housing and sanitation problems as towns grew rapidly. एंड ऑप्शन 4 है एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। हिंदी वर्जन का क्वेश्चन देख लेंगे। हिंदी वर्जन का क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कम टाइम लगेगा, तो फटाफट आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन उशर्ड चेंजेस इन रशिया इन लेट 19th and 20th centuries. It lead to एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। सो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेलवे का काफी विस्तार हुआ इसीलिए। सो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, इमेजिन यू वर अ नॉन ज्यूइश German woman in the first half of the 20th century. Which of the following statements could have been a reality in your life? Statement 1 में है, you were taught to be steel-hearted and aggressive. Statement 2 है, at the age of 14 you joined the Nazi youth organization. Statement 3 है, you were awarded a silver cross for producing 6 racially desirable children. So ऑप्शन कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में स्टेटमेंट को दिया हुआ है। जो हिंदी वर्जन का क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे कि कल्पना कीजिए कि आप 20वीं सदी से पूर्वार्ध में एक गैर यहूदी जर्मन महिला थी। तो आपका स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है और ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो, एट द एज ऑफ 14 यू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस ऑप्शन विल बी ओनली करेक्ट। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ओनली 2 इज करेक्ट, सॉरी यहाँ पे ओनली 3 इज द करेक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो 3 है, यू आर अवॉर्डेड अ सिल्वर क्रॉस फॉर प्रोड्यूसिंग 6 रेशियली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। सो दिस ऑप्शन इज ओनली करेक्ट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ओनली 3 इज करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 नॉट 2, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, केवल 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके संदर्भ में आपका जो स्टेटमेंट ए में दिया गया है, द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF टू डील विद internal surpluses and deficits of its member nations. And statement B में है, the IMF and the World Bank are referred to as the Bretton Woods institutions. तो ये दो स्टेटमेंट के अनुसार कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। तो हिंदी वर्जन का क्वेश्चन भी हम देख लेंगे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के संदर्भ में ऑप्शन ए एंड बी जो है स्टेटमेंट ए एंड बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दो स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है, स्टेटमेंट को कॉम्बिनेशन में रखते हुए ऑप्शंस को इस तरह से दिया हुआ है।
तो कौन सा जो आंसर है ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते। तो यहाँ पे देखिए जो ए स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स, बट जो बी है वो ट्रू है। सो ए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बट बी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, which of the following company officials said that the demand for Indian textiles could never be reduced since no other nations produce goods at the same quality? So your options are here. डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन 1 में है जॉन पुर्लिंग, ऑप्शन 2 है हेनरी पुटुल्लो एंड ऑप्शन 3 है जॉन हैरिसन, ऑप्शन 4 है जॉन रॉबर्ट्स। हिंदी का वर्जन जो दिया हुआ है वो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन को देखिए और जल्दी से जल्दी फटाफट जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी पटुलो विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। So which of the following company officials said that the demand for Indian textiles could never be reduced since no other nations produce goods of the same quality? So Henry Patullo option 2 will be the correct answer. So यहाँ पे हिंदी वर्जन में भी हम आंसर करेंगे, जो हेनरी पटुलो है वो ये कमेंट किए थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी फॉर्म? जो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी था वो कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? यार ऑप्शन है यार, ऑप्शन 1 जो है 1859, ऑप्शन 2 है 1857, ऑप्शन 3 है 1861 एंड ऑप्शन 4 है 1864। एंड जो हिंदी वर्जन का क्वेश्चन है वो जिस तरह से दिया हुआ है, निम्न में से किस वर्ष में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन किया गया था? सो इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859। सो इन द ईयर ऑफ 1859 मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 53 number question is, at which of the following places did the riots attack the shopkeeper and burn the bahi khatas and debt bonds? So option here, option 1 is बीरभूम, option 2 is भागलपुर, option 3 is सुपा एंड option 4 is राजमहल। हिंदी वर्जन के क्वेश्चन पे देखेंगे कि जो 53 नंबर क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस स्थान पर राहत का दुकानदारों पर हमला किया गया, बही खाता और जो ऋण बंधक को जला दिया गया? तो करेक्ट जो आंसर कौन सा हो जाएगा? सो ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सुपा जो प्लेस है इस जगह में ये अटैक किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, चूज द करेक्ट वन। आपको जो करेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो स्टेटमेंट ए में है, एन इंग्लिशमैन आर्थर यंग हु ट्रैवल थ्रू फ्रांस फ्रॉम 1787 to 1789 रोड ट्रैवलॉग। एंड स्टेटमेंट बी में है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स टू अंडरस्टैंड द पोस्ट रेवोल्यूशन फ्रांस। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है स्टेटमेंट का कि ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर ट्रू, 2 में है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, 3 में है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स एंड ऑप्शन 4 में है ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। सो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन जो 54 नंबर क्वेश्चन है इसको हिंदी वर्जन में भी हम देखेंगे कि 54 नंबर क्वेश्चन में जो ए कथन है, कथन बी है और इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3, ए इज ट्रू। ए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है बट बी जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स है, बी जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे भी हम आंसर करेंगे ए जो ऑप्शन है वो सही है बट बी जो है वो गलत है, ए है करेक्ट एंड बी है गलत। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इन फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792? स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ, स्टेटमेंट ए में है, देयर वाज नो हेरिडिटरी मोनार्की नाउ। ऑप्शन स्टेटमेंट बी में है, फ्रेंच पीपल कुड नाउ इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। स्टेटमेंट सी में है, फ्रेंच पीपल कुड नाउ नॉट इलेक्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड स्टेटमेंट डी में है, एन असेंबली कॉल्ड कन्वेंट वाज इलेक्टेड। सो ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन में इस तरह से दिया हुआ है, हिंदी वर्जन के क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है और जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिया हुआ है। तो अब अच्छे से देख के क्वेश्चन का आंसर कीजिए, टाइम लेके अच्छे से
आंसर कीजिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे चारों स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट ए है, देयर वाज नो हेरिडिटरी मोनार्की नाउ, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड जो बी स्टेटमेंट है, French people could now elect their government. So B statement is also correct. So A and B are correct. So only A and B are true. Option A1 will be the correct answer. यहाँ पे भी हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो केवल A तथा B सही है। So option 1 will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल बॉडी व्हिच केम अप आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 वाज। योर ऑप्शन है यार, ऑप्शन 1 है लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन 2 है कमिंटन, ऑप्शन 3 है वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन 4 है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी वर्जन का क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1945 में जो अंतरराष्ट्रीय संस्था उभरी वो कौन सा है? तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 विल बी द संयुक्त राष्ट्र संघ विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो स्टेटमेंट को आपको रीड करना है, पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर देना है। स्टेटमेंट ए में है, द नाजी रेजिम used language and media with care and often to great effect. And statement B है, the terms of Nazis used to describe their various practices and deceptive. So options कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन को देख के आंसर कीजिए कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदी वर्जन का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट ए है, यहाँ पे स्टेटमेंट बी है और ये इस ऑप्शन उस तरह से दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and B are true. So option 1 will be the correct answer. Both A and B are true. सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अगर आपको लगे कि वीडियो फास्ट जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करते हुए भी आप वीडियो देख सकते हैं, ताकि अब हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवीएस 2022 इवनिंग शिफ्ट में 29 नवंबर जो टीजीटी एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ऑफिशियल प्रोफेशनल आंसर की हिसाब से अनुसार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से जितने भी कैंडिडेट अपकमिंग जो एनवीएस का एंड केवीएस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 58 नंबर क्वेश्चन है, हु एडवाइज्ड गांधी जी टू स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया। सो योर ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन 1 इज गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 2 इज मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 3 इज लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन 4 इज बाल गंगाधर तिलक। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ये क्वेश्चन का हिंदी वर्जन भी हम देख लेंगे। तो गांधी जी का 1 वर्ष का एक तथा ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह किसने दी थी? चारों ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को स्पेंड करने के लिए कहा था कि स्पेंड ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन फ्रेज आर्ब्स प्राइमा इन इंडीज? तो इसका जो मीनिंग है ये आपको ढूंढना है चारों ऑप्शन में से। द कोस्टल सिटी ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, द मेन सिटी ऑफ इंडिया एंड द डार्क सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का हिंदी वर्जन देखेंगे। हिंदी वर्जन इस तरह से दिया हुआ है, आर्ब्स प्राइमा इन इंडीज का क्या अर्थ होता है? भारत का तटीय शहर, या फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डायरेक्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो आर्ब्स प्राइमा इन इंडीज का मीनिंग होता है द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर को कहा जाता है यहाँ पे लैटिन वाक्यांश में आर्ब्स प्राइमा इन इंडीज, यानी कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 60 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए में है, कम्युनलिज्म इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ politicization of religious identity and communalism attempts to consolidate this identity and present it as neutral. So चारों ऑप्शन कॉम्बिनेशन में इस तरह से दिया हुआ है। हिंदी वर्जन का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि यहाँ पे जो दोनों कथन दिया गया है, तो सही जो उत्तर है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि दोनों जो स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है या फिर कौन सा फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा Communalism is a particular kind of politicization of religious identity. This statement is correct and the statement B में जो है communalism attempts to consolidate
दीज आइडेंटिटी एंड प्रेजेंट इट एज न्यूट्रल। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। हिंदी वर्जन का भी आंसर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये जो डिस्कशन ये चलता रहेगा। टोटल जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से आया था, यानी कि जो 120 तक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एसएसटी का 40 से 120 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट वीडियो को भी देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ इमीडिएट नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके रखिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करके रखिए, अदरवाइज ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अपकमिंग जो केवीएस एग्जामिनेशन के लिए भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जितने भी आप टीजीटी जो पॉलिटी से है, या फिर इकोनॉमिक्स से है, या फिर ज्योग्राफी से है, या फिर हिस्ट्री से है, या फिर जो पीजीटी की ये सब सब्जेक्ट में से ये, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बेस से जो सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका टॉपिक है, तो ये आपको यहाँ से ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। तो किस तरह से क्वेश्चन आए थे ये जानने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो वीडियो को जरूर जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेष, आप बेस्ट प्रिपरेशन करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।